सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मज़े में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का पार्ट तुमने अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी मौजूद जितने भी लोग थे वो यहाँ पे मूचैन को चैलेंज करते हैं, लेकिन मूचैन इजिली इन सभी को डिफीट करके इनके स्पेशल एनर्जीज को भी ले लेता है, जिसके चलते उसके पास एक लेवल 7 का मार्क आ चुका था। और यहाँ पे ब्रदर चोकिन और मिस सू की बहन दोनों उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी। इस दौरान रात में ये लोग कैंपिंग करते हैं और मिस लूली बताने लगती है कि जब वो स्पिरिचुअल लैंड से गया तो वहाँ का जो क्राउन था वैंग किंग जुआन ने उसे रख लिया। जिसके बाद वो बताती है कि जी जुआन को भी उसने बहुत बुरी तरीके से मारा था, लेकिन अधमरी हालत में छोड़ दिया ताकि वापस आकर मूचैन उसका काम खत्म करे। इसी के साथ ये लोग कॉम्पिटिशन को ऐसे ही जारी रखते हैं और फिर एट द एंड ये लोग सभी पास कर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग एंट्रेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इन्हें एक स्पिरिचुअल टोकन दिया जाता है और बताया जाता है कि ये तुम्हारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स है और ये वही स्पिरिचुअल पॉइंट्स है जिसके जरिए से एकेडमी में ये लोग सरवाइव करेंगे। फिर चाहे वो स्पेल बाय करना हो, टेक्निक बाय करना हो या फिर कोई अलग से फॉर्मेशन स्क्रोल खरीदना हो, लेकिन ये पॉइंट्स काफी कम थे तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि फाइट करके और ज्यादा अर्न करेंगे। और अगर तुम्हें पॉइंट्स को ज्यादा अर्न करना है तो तुम्हें अपने सीनियर्स को हराना होगा। तो मूचैन का सामना यहाँ पर उसी एल्डर से हो जाता है जो कि इनका यहाँ वेलकम कर रही थी। मिस लूली तो आते साथ ही अपने बैटल को जीत लेती है और बाहर आकर जब मूचैन की फाइट को देखती है तो वो नोटिस करती है कि मूचैन की फाइट में उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे मूचैन जिनियो बर्ड की पावर का यूज करते हुए फाइनली अपनी सीनियर को हरा देता है। इसी के साथ अब इसके पास 6000 से ज्यादा पॉइंट्स आ चुके थे और अब ये लोग नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मूचैन की नजर एक लड़की पे जाती है जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पर मिस रुआन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। वो बताती है कि ये जो बाकी के 3 नॉर्दर्न हेवनली डोमेन है उनकी एक डोमेन की बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है और इस लड़की का नाम था बेंकिंग और अपने आई स्पिरिट रेस की ये टॉप जीनियस में मानी जाती है। मूचैन को इस रेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो मिस रुआन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जो लोअर रियलम का एंशिएंट मास्टर एंसेस्टर लिनडोंग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने कि उन्होंने अकेले ही इस पूरे के पूरे रेस को ही चैलेंज कर दिया था और यहाँ पे ये लोग फाइट करते हैं लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, जिसके चलते आई स्पिरिट के लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा था। तो वो यहाँ पे जो एंशिएंट मास्टर एंसेस्टर लिनडोंग की जो सेकंड वाइफ है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनके क्लैन को होल्ड करे और उनके न्यू लीडर बन जाए, जिसके चलते इन लोगों की जान भी बच जाए और तब से ही ये रेस उनके अंडर में है। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर मूचैन काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। साथ ही यहाँ पर उसे मुकाई के बारे में भी पता चलता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉप जीनियस में इसे भी गिना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये लोग अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर ले लेते हैं जहाँ पर मिस लूली और मूचैन दोनों साथ में रहने वाले थे, लेकिन मूचैन को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना था, जिसके लिए उसे एक बहुत ही रेयर टाइप के पिल को बाय करना था और इसके लिए मूचैन डिसाइड करता है कि वो डिवाइन सोल रैंकिंग के टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम भी ऐड कराएगा। और वो जैसे ही अपने उस टोकन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है तो टॉप 3 में इसका नाम आ चुका था और थर्ड रैंक पे आने की वजह से उसे 24,000 से भी ज्यादा जो रैंकिंग्स पॉइंट है वो मिल चुकी थी। इस दौरान जिस बंदे का थर्ड पोजीशन उसने लिया था जिसका नाम मोलियन है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब वो अपना बदला लेने के लिए उसकी तरफ रवाना हो चुका है। इस दौरान यहाँ पर उसे उसी ड्रैगन फिश के ब्लड एसेंस पिल भी मिल चुकी थी, जिसके लिए मिस जिनियो ने यहाँ मूचैन से वादा भी लिया था। अब यहाँ पे इसकी कीमत 70 लाख पॉइंट से भी ज्यादा है, लेकिन मूचैन फिर भी उसे एक्साइटेड देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अगर आपसे वादा किया है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। इसी के साथ वो डिवाइन सोल पिल को भी बाय कर चुका था और अब थंडर रियलम में जाकर उसे अच्छे से रिफाइन करने के लिए निकल चुका था, जहाँ पर थंडर पावर की वजह से वो उस पिल को रिफाइन करके कंज्यूम कर लेता है और वो डिवाइन सोल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। इसी दौरान वो अपने ग्रेट बुद्धा पकोड़ा को भी अपग्रेड कर लेता है और इसका डिफेंसिव सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इस दौरान हम मूलियन को देखते हैं जहाँ पर वो मूचैन की तलाश में उसके दोस्तों से जा भिड़ता है। उन्हें बुरी तरीके से मारने के बाद वो उन्हें इंजर्ड कर देता है, लेकिन यहाँ पे तभी मूचैन आ जाता है और वो आते साथ ही अपने दोस्तों के साथ किए गए इस सुलूक का बदला भी लेता है और बहुत बुरी तरीके से इसे हरा देता है। साथ ही इसके पास जो 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स थे उन सबको भी रखकर अपने दोस्तों के साथ उन्हें आपस में बांट लेता है। अब यहाँ पर ये लोग अपना एक ग्रुप भी बनाते हैं जिसका नाम मूचैन लुओ ग्रुप रखता है। इस दौरान इनके दिन एकेडमी में काफी अच्छे से गुजर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम ली जुआनडोंग को देखते हैं जहाँ पर उसे मिस लूली के बारे में खबर मिल चुकी थी कि वो इस वक्त मूचैन के साथ मौजूद है। साथ ही वो दोनों डुअल कल्टीवेशन करते हैं, इस बात का भी उसे पता चल चुका है। अब यहाँ पर ये सुनकर इसका खून खौल उठता है और वो सीधा मूचैन की तरफ निकल जाता है। असल में ये बंदा दिले दिल में मिस लूली से प्यार करता है, जिसके चलते इससे रहा नहीं जाता और वो मूचैन के घर के पास जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि मूचैन बाहर निकलो। पर तभी मिस लूली और मूचैन को साथ में आता हुआ देखकर इसे और गुस्सा आता है और वो मिस लूली से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए,
ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन मिस लुओली जाने से मना कर देती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए मू चैन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी मू चैन बीच में आ जाता है, जो देखकर अब यहाँ पे ली ज़ुआनटांग उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि शायद तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ मिस लुओली का रुकना उसके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। अगर तुम इससे प्यार करते हो, इसे पसंद करते हो, तो आखिर तुम इससे मुश्किल में कैसे देख सकते हो। अब यहाँ पर हम जैसे ही मिस लुओली की तरफ देखते हैं तो वो अपना चेहरा मू चैन से छुपा लेती है और इससे पहले कि ली ज़ुआनटांग कुछ और बताता, सीधा वो जाकर उसका मुंह बंद कर देती है। जिस पर वो कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात मानो, ये लड़का बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि तुम इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। लेकिन मिस लुओली तो इसे जान से मारने पे उतर आती है। पर तभी यहाँ पे ली ज़ुआनटांग मू चैन को चैलेंज करता है और कहता है कि आने वाले इस फ्रेशरमैन चैंपियनशिप में तुम्हें जीतना होगा। अगर तुम इन्हें जीत पाते हो तो इसके बाद तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और मुझे हराने के बाद ही तुम साबित कर पाओगे कि वाकई में मिस लुओली जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रही है तुम इस लायक हो। इसी के साथ फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी, बल्कि सभी को एक टास्क दिया जाता है कि ये सभी लोग उसी नॉर्दर्न माउंटेन में जाएंगे और जाके हेवनली फ्लेम को गैदर करेंगे। जो सबसे पहले उसे अचीव करेगा वही विनर होगा। जिसके बाद वो पोर्टल ओपन करते हैं और एक एक करके सभी लोग उसी नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पे एक अनजान खतरा सभी के इंतजार में घात लगाए बैठा है। ऐसा के साथ हम देखते हैं कि ये लोग उसी माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इनकी टीम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और मू चैन और मिस लुओली आगे जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना यांगोंग से हो जाता है। लेकिन जैसे इनके बीच फाइट शुरू होने वाली थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन आ चुका था। लेकिन मिस लुओली और जो मू चैन है दोनों मिलकर इसे निपटा देते हैं, लेकिन यहाँ इनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। ये लोग जैसे तैसे करके इस पाइथन वाले इलाके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इनका सामना लावा से भरे हुए एक बहुत बड़े खाई से होता है, जिसके उस पार एक पोर्टल था। और जब ये उसे पार करके इस पोर्टल के पास पहुंचते तो उस पोर्टल के बाहर एक बैरियर लग चुका था, लेकिन मू चैन इसे भी डिस्ट्रॉय करते हुए एक छोटा सा होल क्रिएट करता है और फिर दोनों उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे यांगोंग भी आ चुका था और अब इनके बीच जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मू चैन अपने फॉर्मेशन के जरिए से उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पे समन करता है, जिसके जरिए से वो मू चैन पे अटैक करता है। लेकिन तभी जिनियो बर्ड अपना कमाल दिखाती है, रैंड मोमेंट पे आकर उसकी जान बचा लेती है और फिर मू चैन अपने द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा का यूज करते हुए फाइनली उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर मिस लुओली नंबर 1 पे आ जाती है और चैंपियनशिप वो जीतती है। अब यहाँ पर जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक ऐसे चेंबर में भेजा जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल आर्ट टेक्निक को अचीव कर सकते हैं। बस उन्हें उसके लिए एक ट्रायल देना होगा। अब मू चैन भी अपने लिए एक ट्रायल को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके अंदर मौजूद वो ब्लैक फ्रेगमेंट उसे एक मिस्टीरियस से टेक्निक के पास ले जाती है, जो कि एक डिवाइन लेवल का टेक्निक था और यहाँ पे उसका सामना एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बहुत बड़े से पपेट से होता है। लेकिन यहाँ पे जिनियो बर्ड की पावर का यूज करते हुए फाइनली वो उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर उस स्क्रोल को हासिल कर लेता है। इसके साथ ही यहाँ पे ली ज़ुआनटांग का सामना वापस से मू चैन से होता है और वो उसे 2 महीने का टाइम देते हुए कहता है कि अगर 2 महीने के अंदर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मिस लुओली से दूर हो जाओ। यहाँ पे मू चैन समझ चुका है कि उसका जो ओपोनेंट है वो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है और अगर वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो उसे ना चाहते हुए भी फिर मिस लुओली से दूर होना पड़ेगा। जिस पर जिनियो बर्ड उसकी हेल्प करती है और कहती है कि मैं अगर अपनी जिनियो फ्लेम्स को तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज कर लूँ तो तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर वो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ लेता है, जहाँ पर काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद था और वो पानी के गहराइयों में पहुंच जाता है और यहाँ ये प्रोसेस फाइनली सक्सीड हो जाता है और वो जिनियो बर्ड की फ्लेम को भी पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर मिस लिंगर यहाँ से मू चैन से बदला लेने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसने उसकी टॉप रैंकिंग से उसे हटा दिया था। लेकिन लड़ते लड़ते इन दोनों के बीच एक एम्बैरसिंग मोमेंट आता है, जिसके चलते मिस लिंगर यहाँ से मुंह उठा के चली जाती है। वही दूसरी तरफ अब अपना मू चैन कल्टीवेट करने में फोकस करता है और फाइनली वो हेवनली फ्यूजन रैंकिंग में अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन हाल ही में ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और ओरिजिन सोल काफी ज्यादा अनस्टेबल थे, जिसके चलते वो स्पिरिट टाइड की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर उसे स्पिरिचुअल लोटस की सीड्स मिलेंगी, जिसके चलते उसकी कल्टीवेशन स्टेबल भी हो जाएगी। इसी के साथ ये लोग उस स्पिरिचुअल टाइड में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर फाइनली लड़ते लड़ते इन लोगों को वो लोटस दिख जाता है, जो कि अपने सीड्स को रिवील करने वाला था। लेकिन इस दौरान मिस लिंगर के ऊपर एक दूसरी कल्टीवेटर हमला कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर इस जानलेवा हमले से उसे मू चैन बचा लेता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच अब दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, जहाँ पर मू चैन यहाँ पर सभी को रोकेगा और लिंगर आगे जाकर उन सारे सीड्स
सीड्स को कलेक्ट करेगी जिसे कि ये लोग आपस में बांट लेंगे। इस दौरान यहाँ पे मिस ज़ूकिंग के साथ फाइट करते हुए फाइनली मूचेन ने अपने उसी द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा के एक और नए लेवल को अनलॉक कर लिया था और एक गोल्डन ड्रैगन उस पकोड़ा से बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे मिस ज़ूकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। इसी के साथ सभी लोग यहाँ पे लोटस सीड को पकड़ने में लग जाते हैं और मूचेन को टोटल 3 सीड्स मिलती हैं। अब यहाँ पे मिस ज़ूकिंग के हाथ में एक भी सीड नहीं लगा था तो वो मूचेन को धमकाती है, लेकिन मूचेन उससे कहता है कि मुझे 5 लाख पॉइंट्स दे दो और तुम इसमें से एक रख सकती हो, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मुझे ये सीड चाहिए लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि इसके लिए इतनी ज्यादा कीमत अदा करूँ। और फिर वो अपने भाई के पास चली जाती है और जाके मूचेन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। और उसका भाई जिसका नाम जू हुआ है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और मनी मैन कहता है कि इस लड़के को मैं बताता हूँ कि आखिर इसने किसकी बहन से पंगा लिया है। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगर और मूचेन दोनों वो सीट आपस में बांट लेते हैं, साथ ही इनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी। इसी के साथ मूचेन उन सीट में से एक सीट को मिस लूली को देता है और एक सीट को अपने पास रखते हुए वो सीधा निकल पड़ता है कल्टीवेट करने, जहाँ पे वो 4 डिवाइन बीस्ट के उस स्क्रॉल को भी सीखना शुरू कर देता है जिसमें कि वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, अज़ोर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस इन चारों की पावर है जो कि सोल फॉर्म में है। और इनमें से जो व्हाइट टाइगर होता है फाइनली मूचेन अपनी मेहनत से उसे अवेकिन कर लेता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि मिस ज़ूकिंग जो है वो यहाँ पर उसके दोस्तों को आके परेशान कर रही है और जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू को तो उसने एक थप्पड़ भी लगाया था। और तभी यहाँ पर मिस लूली आते साथ ही ज़ूकिंग से यहाँ पे मिस सू का बदला ले लेती है और उसे 2 चांटे लगाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की। इस दौरान ज़ूकिंग का भाई यहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही मूचेन को यहाँ पे चैलेंज करता है कि तभी ब्रदर ज़ोनटंग आते साथ ही सब कुछ मैनेज कर लेता है और फिर यहाँ पे उसे याद दिलाता है कि मूचेन 3 दिन बाद हमारा बैटल है, याद है ना, क्योंकि 2 महीने का दिया गया हुआ वक्त अब पूरा हो चुका है। जिस पर मूचेन कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस लूली मूचेन से होने वाली फाइट के बारे में बात करती है, लेकिन मूचेन उसे यकीन दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे ये लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर फाइनली हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इनका बैटल होना था। सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे और हेवनली रैंकिंग के ऑलमोस्ट टॉप 4 रैंकिंग के जो बंदे थे वो भी इस बैटल को देखने के लिए आ चुके थे। इस दौरान मूचेन को देखते साथ ही ब्रदर ली कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम पर 3 अटैक करूंगा और अगर तुमने तीनों अटैक को रोक लिया या डॉज कर दिया या फिर तुम उस पर डिफेंस कर पाए तो मैं यहाँ पे सभी के सामने अपनी हार मान लूंगा। ये कहते साथ ही वो एक जाइंट सा फॉर्म अटैक सबसे पहले इसके आगे करता है जिसे रोकने के लिए वो अपने सन वो डेथ मार्क सील का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने 6वें लेवल को भी इसके अनलॉक कर लिया था और फाइनली वो इसे रोक लेता है, लेकिन इसके चलते उसे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी झेलने को मिलता है जो देखकर सभी लोग मूचेन की तारीफें कर रहे थे। जिसके साथ ही यहाँ पे ब्रदरली दूसरा अटैक करता है जो कि एक फिंगर टेक्निक था और काफी डिफाइन लेवल का ये था, लेकिन मूचेन यहाँ पे अपनी द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा का यूज करते हुए इसे भी रोक लेता है, लेकिन इस बार उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन ब्रदरली भी इस बार मूचेन से काफी ज्यादा सरप्राइज था, वो खुद उसकी तारीफें करता है कि तभी यहाँ पर मूचेन कहता है कि पर लास्ट अटैक मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे उस अटैक को तुम डिफेंड करो और अगर तुम कामयाब होते हो तो मैं हार मान लूंगा। जो सुनकर ब्रदरली मन में हंसते हुए कहता है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और अब वो मान चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर मूचेन यहाँ पे फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक लेवल 4 का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है और बीते दिनों में उसने काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की थी इसके लिए। अब वो उसी डिमोनिक लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जिसकी स्लॉटर ऑरा का मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो अपनी पूरी चीज जान लगाकर फुल अटैक इस पे करता है और ब्रदरली भी अपना सबसे पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक जो कि एक कंपास शील्ड है उसे आगे कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदरली के हाथों से खून बह रहा था, जिसका मतलब ये है कि मूचेन जीत गया है और सभी लोग यहाँ मूचेन की इस कमाल के अटैक के लिए तालियां बजा रहे थे और उसकी तारीफें कर रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ब्रदरली खुद इससे मिलने आता है और सारी बातें से बता देता है कि आखिर मिस लूली के पास्ट क्या है और कैसे अगले 5 साल में मिस लूली को सोल्जनिटी रियलम को अचीव करना होगा, तभी जाकर वो अपने क्लैन की लीडर बन सकती है। और अगर वो 5 साल में इस रियलम को अचीव नहीं कर पाई तो उसके क्लैन के ऊपर बाकी के जो 3 क्लैन है वो लोग अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो मास्टर लुओ टेंशन है यानी कि उसके ग्रैंडफादर उनके एक काफी अच्छे दोस्त हैं जिन्हें की फ्लेम एम्पर कहा जाता है और जिसने की उनकी काफी ज्यादा मदद की, जिसके चलते बाकी के जो 3 क्लैन है वो अभी
अभी भी लुओ क्लैन के ऊपर हमला करने से कतराते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगा क्योंकि जल्द से जल्द लुओ क्लैन को उनका अगला लीडर चाहिए। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हेवनली फ्लेम एम्परर यानी कि अपना शाओयान दाओ की कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से फिक्स करने के बाद इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सेटल हो गया है और यहीं पर उसने सोल्जनिटी रियलम को अचीव किया, जिसके बाद यहीं पर उसने अपना इन्फिनिटी फ्लेम रियलम बनाया जो कि 1000 वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हर कोई इसके बारे में जानता है। इसी के साथ हमें इन्फिनिटी फ्लेम रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पे उसका लुक काफी ज्यादा कमाल का था। साथ ही यहाँ पर उसका शुआन रोलर और उसकी जो हेवनली बुत्ता लोटस अटैक है वो भी काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। इतने सालों में उसका ये अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक अपग्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम एम्परर का क्या रोल होगा ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। इस दौरान मिसो की जो बड़ी बहन है वो यहाँ पर मू चैन से मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे अपने एक हेवनली रैंकिंग वाले टास्क के बारे में बताती है जो कि एकेडमी की तरफ से उसे दिया गया है और हर बंदे को 15 लाख से ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, जिसमें से एक जगह खाली थी और वो मू चैन को इनवाइट करने आई थी, जिस पर वो मान जाता है और ये लोग ड्रैगन सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे इनके ग्रुप में 5 लोग सीधा वहाँ पे एक ऑक्शन हॉल पे जाते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है, जिसे देखकर मू चैन का उसके ऊपर दिल आ जाता है। तो यहाँ पर मिस लिंगर उसके लिए वो बाई कर लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस ट्रेजर की तलाश में ये लोग आए थे, जो इनका टास्क था, वो यहाँ पर ऑक्शन में बिक जाता है, जो कि बाई किंग अपने फादर बाइजोन के लिए बाई कर लेता है क्योंकि इसके जरिए से ही वो उस व्हाइट ड्रैगन ट्रेजर को पा सकते हैं। अब यहाँ पे रात हो जाती है और ड्रैगन पैलेस के लोग यहाँ पर इन लोगों पे हमला कर देते हैं, जिसके चलते मिस लिंगर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर सभी लोग इनका काम भी तमाम कर देते हैं। अब नेक्स्ट ये लोग और आगे जाते हैं और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद थे उस ड्रैगन ट्रेजर के लिए। इस दौरान एक ड्रैगन स्पिरिट पानी से बाहर आते साथ ही इस लेक के उस पार का रास्ता ओपन कर देती है, जहाँ पर आते साथ ही ये लोग फायर हेल नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर मू चैन पे हमला कर देता है, जिसके चलते वो लावा के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो जिन्यू फ्लेम्स थी वो उसके जरिए से खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस दौरान उसका सामना एक जायंट से पाइथन से हो जाता है जो कि फायर पाइथन था, लेकिन मिस जिन्यू यहाँ पर अपने बर्ड फॉर्म में आते साथ ही इसे पूरी तरीके से मार के डिवोर कर जाती है। साथ ही इससे मिला हुआ एक टाइगर टोकन वो उसे दे देती है और साथ ही यहाँ पर इन्हें वही हेवनली लोटस भी मिलता है जिसकी सीड्स को अब्सॉर्ब करते साथ ही यहाँ पे वो फाइनली ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस जिन्यू वो इस पूरे के पूरे लोटस को ही रख लेती है। अब मूचेन यहाँ पर हेवनली फ्यूजन के लेट स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ पे उसे मिस रुआन की आवाज आती है तो वो सीधा उसके पास जाकर अपने पकौड़े की मदद से उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइन टाइगर किंग के जितने बंदे थे वो सभी लोग मूचेन और यहाँ पे मिस रुआन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने गोल्डन बुद्धा पकौड़ा का यूज करते हुए मूचेन उनके लीडर चेंगशी को पूरी तरीके से इंजर्ड कर देता है कि तभी स्पिरिचुअल एनर्जी के इतने बड़े एक्सप्लोजन के चलते यहाँ पर वही गार्डियन पपेट एक्टिवेट हो जाता है जिसके पास से मिस रुआन को वो ट्रेजर मिला था और अब वो मूचेन के पीछे और इन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। पर मूचेन व्हाइट ड्रैगन टोकन की मदद से इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब ये लोग भी इस ड्रैगन हॉल के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी मौजूद थे। लेकिन तभी यहाँ पर कोर एरिया में पहुंचते साथ ही इनका सामना ड्रैगन पैलेस के एल्डर से हो जाता है जो कि मूचेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मूचेन यहाँ पर उसी टोकन का यूज करते हुए उस पपेट के जरिए से यहाँ पे एल्डर को निपटा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका ड्रैगन हॉल का लीडर है वो आ चुका था, यानी कि मास्टर बाइजोन खुद यहाँ पे आया हुआ था और वो आते साथ ही मूचेन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर उसके पपेट को भी वो तोड़ देता है, लेकिन मूचेन फिर भी उसे अपने पास रखते हुए यहाँ से एस्केप करता है और सही वक्त पर उसके सारे दोस्त आकर उसकी जान बचा लेते हैं। इस दौरान व्हाइट ड्रैगन का वो जो पिलर था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जा रहा है और तभी एक तेज धमाके के साथ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड इन सभी के सामने आ चुके थे। यहाँ पे हम बाइजोन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस सुप्रीम ट्रेजर को लेकर तुम यहाँ से भाग गए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड था वो तो उसकी बातों पे भाव ही नहीं देता, जिसके चलते यहाँ पर बाइजोन एक बॉल को क्रश करते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को यहाँ पे समन करता है। अब यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कहने लगता है कि तुमने हमारे डिमोनिक पैलेस से एक ट्रेजर को सदियों पहले चुराया था, आज मुझे वो वापस चाहिए। जिस पर वो जो व्हाइट ड्रैगन था वो मना कर देता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, दोनों ही अपने ड्रैगन को समन करते हुए फाइट करते हैं। इस दौरान बाइजोन और बाकी सब लोग मिलकर उस बैरियर पे अटैक करके सीधा उस टावर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे इनका स्वागत बहुत से पपेट से होता है और ये इतने पावरफुल पपेट्स थे कि मूचेन अपने टोकन के जरिए से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन फिर ये लोग अलग हो जाते हैं और मूचेन को ट्रेजर ढूंढने का काम दिया जाता है। इस दौरान मूचेन व्हाइट ड्रैगन पर्ल से मिलता है, लेकिन इसके आसपास की औरा उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो अपना आपा खोने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिन्यू बर्ड उसकी मदद कर
करके उसे इससे बाहर ले आती है। इस दौरान बाई कॉन्ग यहाँ पे आ जाता है जिससे कि मूचेन मार के निपटा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर दोनों ड्रैगन्स के बीच की वॉर खत्म हो जाती है और दोनों यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके चलते जो सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई थी वो भी हट जाती है और अब बहुत इजीली मूचेन उस व्हाइट ड्रैगन पर्ल को ले लेता है। पर तभी यहाँ पर बाइजुआन मूचेन के ऊपर अटैक करता है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पगोड़े के होने के बावजूद भी मूचेन के मुंह से काफी सारा खून निकलता है और खून की कुछ बूंदें सीधा उस पिलर पे जा गिरती है और यहाँ पर ये डेमोनिक पिलर जैसे एक्टिवेट होने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाइजुआन इन पे काफी सारे अटैक करता है और ये सभी लोग मिलकर उस पे हमला करते हैं। इस दौरान धक्का मुक्की के चलते यहाँ पर मूचेन सीधा उस पिलर से जा टकराता है जिससे वो पिलर फुल्ली एक्टिवेट हो चुका था और अगले ही पल यहाँ पर सभी लोगों को वो एक पोर्टल के जरिए से बाहर की ओर भेज देता है, जहाँ पर एक डीमन दूसरे पोर्टल से बाहर आकर जो मूचेन है उसकी बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर लिंगर से उसकी बहन कहती है कि तुम मूचेन को लेकर यहाँ से निकलो और हम यहाँ पे बाइजुआन को रोकते हैं। अब ये लोग इससे फाइट करते हैं। इस दौरान मूचेन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जिनियो बर्ड की हेल्प की मदद से फाइनली उस डीमन पिलर को उस फ्लावर के ऊपर ट्रैप कर देता है, जिसके बाद मूचेन यहाँ पर इस डेमोनिक पिलर की डेमोनिक पावर का यूज करके बाइजुआन से फाइट करने वो चला जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइट के दौरान यहाँ पर जो बाइजुआन है वो मूचेन की हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन वो फिर भी इससे फाइट करता रहता है और बहुत बुरी तरीके से डेमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए इसे मारता है। इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मूचेन इसे बहुत बुरी तरीके से मार के हरा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर मो लॉन्गची नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि इन सब की बैंड बजा के रख देता है। जो देखते साथ ही मूचेन समझ चुका है कि उसे अब अपना सब कुछ लगा के इसे हर हाल में हराना होगा। यहाँ पर वो जिनियो बर्ड की फ्लेम्स की ताकत साथ ही यहाँ पर एविल ऑरा दोनों का यूज करते हुए फाइट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा इसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और बस जैसे ही वो यहाँ पर मूचेन की जान लेने वाला था कि तभी यहाँ पर कैंगशन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मूचेन से कहता है कि बच्चे तुम काफी अच्छा लड़े, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मूचेन फिर भी फाइट करने की जिद करता है और अब यहाँ पर वो कैंगशन के साथ मिलकर उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। इस दौरान मो लॉन्गची मूचेन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, पर सही मौके पर वो अपने द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा को एक्टिवेट करते हुए इसके ड्रैगन के जरिए से उसे रोक लेता है और फिर अपने गोल्डन ड्रैगन की मदद से इसे फंसा लेता है। और इस दौरान कैंगशन अपना सबसे पावरफुल जजमेंट अटैक करता है जिसके चलते वो इंजर्ड तो हो जाता है लेकिन यहाँ से एस्केप कर चुका था। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली मूचेन को होश आ जाता है और अब वो सीधा कैंगशन के पास जाकर उस पिल के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही यहाँ से मूचेन की अब एक नए सफर की शुरुआत होगी और अब अकेडमी का सबसे बड़ा हंटिंग कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते मूचेन खुद से कहता है कि मुझे भी इस कंपटीशन में अपना नाम बनाना होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। साथ ही वक्त आ चुका है कि मैं हेवनली रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराऊं। सो होमीज, तो ये तो रही ग्रेट रूलर की सीजन 1 की अब तक की कहानी और अब सीजन 2 9 जनवरी से रिलीज होने वाला है, जो कि तुम्हें हमारी चैनल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। पर उसके लिए वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।